यदि कोई इंडिविजुअल करंट वेज रेट पे काम करने को तैयार है एंड काम करने में वो सक्षम भी है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति को आप कहते हैं बेरोजगारी। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ अनएम्प्लॉयमेंट इन डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। जिस तरीके से आप लोग स्क्रीन पे डेफिनेशन देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंडिविजुअल काम करने को तैयार है, काम करने में सक्षम भी है करंट वेज रेट पे, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, इसे आप बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, वो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्किल में वो पारंगत है, एक्सपर्ट है एंड वो करंट वेज रेट पे मान लेते हैं कि 500 रुपया पर डे पे वो काम करने को तैयार भी है, लेकिन उस रेट पे जो करंट वेज रेट है और जो काम वो जानता है वो काम उसको नहीं मिल रहा है, तो उसे आप बेरोजगार कहेंगे या फिर बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कि कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, खुली बेरोजगारी यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये जनरल डेफिनेशन है बच्चों। यानी ऐसी स्थिति जिसमें एक इंडिविजुअल काम करने को तैयार है, कर भी सकता है करंट वेज रेट पे, फिर भी उसको जॉब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इसे आप बेरोजगारी या फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आप कहते हैं। भारत में ये जनरली ऑन एवरेज 3 से 8% तक पाया जाता है। भारत में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3 से 8% ऑन एवरेज पाया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमारे पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली एग्रीकल्चर में पाया जाता है, यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक पीस ऑफ लैंड पे, एक पर्टिकुलर प्लॉट पे 4 लोग काम कर सकते हैं और 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन घर में यदि 7 लोग हैं तो सातों के 7 लोग उसी प्लॉट पे काम कर रहे हैं। यानी यदि 3 लोगों को उसमें से निकाल भी दिया जाए तब भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बच्चों? 3 लोगों को यदि निकाल भी दिया जाए तब भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे ये क्या पूछा जा रहा है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जो एडिशनल वर्कर 3 है, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। क्या होता है बच्चों? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होता है, क्योंकि उनको वहां पे रहने यानी काम करने और ना करने में कोई फर्क नजर नहीं आता है। उनके एडिशनल मतलब 4 लोग काम कर रहे हैं, 100 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, 5वां 6वां और 7वां आदमी भी यदि उस पर लगा दिया गया तो 400 क्विंटल के 400 क्विंटल ही प्रोडक्शन होगा, उससे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एडिशनल आदमी, 4 आदमी के बाद एडिशनल आदमी 5वां 6वां और 7वां आदमी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहां पे जो एडिशनल वर्कर है उनकी 0 होती है। ठीक है बच्चों, भारत में कृषि कार्य में लगभग, ये देखिए, कृषि कार्य बल में लगभग 40 से 50% लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। 40 से 50%। एंड कुल श्रम बल में यदि लेबर फोर्स में देखें तो 18 से 20% ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं बच्चों। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी सिचुएशन जब एक पर्टिकुलर सीजन में किसी इंडिविजुअल को काम मिलता है और जैसे ही वो सीजन खत्म हो जाता है उसको काम नहीं मिलता है, तब आप इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के सीजन में एग्रीकल्चरल वर्कर्स को काम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हार्वेस्टिंग एंड सोइंग का सीजन खत्म होता है, वो लोग फिर से, जो एग्रीकल्चरल वर्कर हैं, उनको फिर से बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है। तो इसे आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। जैसे आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, शादी ब्याह में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा वाले लोग हैं या फिर बैंड बाजे वाले लोग हैं, इनको शादियों के सीजन में तो काम मिल जाता है, लेकिन बाकी सीजन में ये लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इसे आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भारत में लगभग 20 से 25% तक ऑन एवरेज होता है। 20 से 25% तक ऑन एवरेज होता है। एंड पूरे वर्कफोर्स में ये 10 से 12%, पूरे वर्कफोर्स में ये 10 से 12% होता है। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज होने से होता है। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से होता है। एंड स्ट्रक्चर में चेंज कब होता है? जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, मान लेते हैं कि अब अभी सब लोग पीसी पे काम कर रहे हैं। अब क्या आ गया? अब एआई आ गया। तो एआई के वजह से जितने लोगों की जॉब जाएगी, जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, उन्हें आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड कहेंगे। और भारत में ये लगभग, ये देखिए, 2 से 3% होता है। पूरे लेबर फोर्स का 2 से 3% लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको ये अच्छा लग रहा है ये वीडियो, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे से अच्छे डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है? बेसिकली एक ऐसी स्थिति है, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के बीच का जो समय होता है वो अनएम्प्लॉयड होता है। मान लेते कि एक जॉब किसी ने छोड़ा और दूसरे जॉब को मिलने में उसे 2 महीने का समय लग गया, तो उस पीरियड में जितना पीरियड वो अनएम्प्लॉयड रहा, उसे आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा सिचुएशन जिसमें इकोनॉमी के साइकिल के वजह से, जैसे कि बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, इनके वजह से यदि आपका किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तब आप उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, तो जब रिकवर कर रही है उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, क्योंकि रिकवर कर रही है इसका मतलब कि इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा सेल्स हो रहा है, ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है, और इन सब के लिए हमें वर्कफोर्स चाहिए, तो इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन जैसे इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा, मार्केटिंग कम होगा, सेल्स कम होगा, तो कुछ वर्कफोर्स को हटा दिया जाएगा, यानी जॉब से हटा दिया जाएगा, और इसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो बेरोजगारी होती है, उसे आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी ये बिजनेस साइकिल के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? बिजनेस साइकिल की वजह से होता है। ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्री में इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ज्यादातर विकसित देशों में ज्यादातर प्रमुख है। भारत में भी ये इसका प्रभाव काफी दिखता है। आर्थिक मंदी में कंपनियों द्वारा छटनी की जाती है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो पढ़ लिख करके जब बेरोजगार रहता है, कोई पढ़ाई कर लिया, बढ़िया से इंजीनियर बन गया और वो बेरोजगार है, तो उसे आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहेंगे उसको। इंजीनियर तो बन गया लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है, उन्होंने पढ़ने को पास तो कर लिया लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बच्चों। इसके बाद अध बेरोजगारी।
अर्ध बेरोजगारी आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों। अर्ध बेरोजगारी क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य करता है, जब व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य करता है तब उसे आप अर्ध रोजगारी कहते हैं। यानी मान लेते हैं कि इंजीनियर है, उसको 8 घंटे फुल टाइम जॉब मिलना चाहिए, लेकिन वो 4 घंटे ही काम करता है, बाकी बाकी समय वो बेकार बैठा रहता है या फिर ताश के पत्ते खेलता है या फिर गप्पे करता है, इसे आप अर्ध रोजगारी कहते हैं बच्चों। जब व्यक्ति अपनी क्षमता से कम स्तर का काम कर रहा है या कम घंटे मिल रहा है तो उसे आप अर्ध बेरोजगारी या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियर है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, इंजीनियर है कोई बंदा, इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके पास, लेकिन वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, तो उसे आप अर्ध रोजगारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहां हम लेकर के आए हैं। 10 क्वेश्चन है, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी को सबसे अच्छे ढंग से वर्णित करता है? बता सकते हैं बच्चों आप लोग? कॉज्ड बाय शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन? नहीं। कॉज्ड बाय मिसमैच बिटवीन स्किल एंड द जॉब रिक्वायरमेंट? यस। जब मिसमैच होता है, जो उसके पास स्किल है और जो जॉब रिक्वायर्ड, जॉब के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है और उसके पास जो स्किल है, यदि उनमें मिसमैच होगा तो उसे आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन? घर्षणात्मक बेरोजगारी तब होती है जब वर्कर्स आर टेम्पररली बिटवीन जॉब, टेम्पररली आउट बिटवीन जॉब, मतलब एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब के बीच है, तब आप उससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट डिस्पाइट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इज रेफर्स टू एज? यदि संसाधनों का पूर्ण उपयोग होने के बावजूद बेरोजगारी मौजूद है तो आप इसे क्या कहते हैं? यदि संसाधनों के पूर्ण उपयोग होने के बावजूद बेरोजगारी मौजूद है तब आप उसे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आप नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which type of unemployment is most affected by technological advancement? Which type of unemployment is most affected by technological improvement? तो इसी वीडियो में मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हमने एआई का एग्जांपल दिया था, लोग अभी पीसी पे काम कर रहे हैं, अब एआई आ गया, एआई की वजह से जो जॉब जाएगा उसे आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, चक्रात्मक बेरोजगारी मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो आप जानते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस साइकिल में उतार चढ़ाव के वजह से होता है ना। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जब इकोनॉमी रिकवर कर रही होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, जब रिसेशन में होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल, ये फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल के वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, which of the following is the key characteristics of seasonal unemployment? Which of the following is the key characteristics of the seasonal unemployment? निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी बेरोजगारी का प्रमुख विशेषता है? आप देख सकते हैं, persistent and long term, related to climate or seasonal demand. Yes, this is related to climate and the seasonal demand. जब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कोई डिमांड या अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज होता है, सीजन में चेंज होने की वजह से यदि होता है तब उसे क्या कहते हैं बच्चों? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियों के सीजन में उलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाती है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ? प्राकृतिक बेरोजगारी दर में क्या क्या शामिल होता है? प्राकृतिक बेरोजगारी दर में क्या क्या शामिल होता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें जो शामिल होता है उसमें आप
फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट शामिल होता है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।